विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मूर्ख नरकासुर, ये राजकुमारियां तो प्रभु के ध्यान में थी, किंतु इनके ध्यान को तब बनाने का कार्य तुमने किया है, जिसका ताप तुम्हें अवश्य सहना होगा। उनकी पूजा तब बनी है, तो अब उन्हें उसका फल भी शीघ्र मिलना चाहिए। तनोति धर्मम विधुनोति कल्मषम, हिनस्ति दुखम विदनाति दस्तम, चिनोति सत्वम विनहन्ति तामसम, तपोस्थवा किम न करोति देहिना। अर्थात तप धर्म का प्रसार करता है, दुखों का नाश करता है, अस्मिता देता है, तब क्या नहीं करता। इसीलिए हे गौरी पुत्र, आपको शीघ्रता करनी होगी। नरकासुर के अंत के पूर्व बाणासुर का अंत करना होगा। इसलिए जो भी आवश्यक है, इसे करने में विलंब मत कीजिए। इस अग्नि के ताप में इन सभी की सारी भक्ति भी पिघल जाएगी। फिर ये मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जाओ, जाकर कह दो मेरे मित्र बाणासुर से कि उसके मित्र का विवाह होने वाला है। क्या हुआ? तप पर मेरा ताप भारी पड़ने लगा? सोच लो, ध्यान से सोच लो, क्या करना चाहती हो? मेरी अग्नि में जलकर भस्म होना चाहती हो, या फिर मेरी रानी बनकर सुख ऐश्वर्य पाना चाहती हो? मेरी मानो, विवाह का जोड़ा पहनो और आ जाओ राजसभा में। जब तक ये राजकुमारियां श्री कृष्ण का नाम लेती रहेंगी, ये अग्नि इन तक पहुंचने के स्थान पर एक कोमल लाल पुष्प के समान बनी रहेंगी। नितंबजित भूधरां सुरनितंबिनी सेविता। अब क्या होगा प्रभु? वही होगा मूषक जी, जो नियति में लिखा है। हमें तो बस उसमें अपना भाग निभाना है। प्रभु ये क्या कह रहे हैं? किस बात को निभाने की बात कर रहे हैं? चित्रलेखा जी, देखो मैं किसे लेकर आई हूँ, तुम्हारे स्वप्न के राजकुमार अनिरुद्ध को। कहाँ है वो? यहाँ। ये क्या किया आपने चित्रलेखा जी? उन्हें चित्र क्यों बना दिया? क्या अब मैं चित्र के सहारे अपना जीवन बिताऊंगी? शांत हो जाओ, चिंता मत करो। ये तो बस मेरी माया का प्रभाव है।
मेरा वचन पूरा हुआ। आप दोनों आमने सामने आ गए, अब मुझे प्रस्थान करना चाहिए। ये भेंट तो स्वयं नियति ने रची थी, तभी तो प्रभु श्री कृष्ण के होते हुए भी मैं इसमें सफल हुई। अपने स्वप्न में आपको मेरा जीवन बचाते हुए देखने के बाद मुझे ऐसे लगता है जैसे हमारा कोई गहरा संबंध है। इसलिए मैंने चित्रलेखा जी को मेरी सहायता करने के लिए कहा। ऐसा ही एक स्वप्न मैंने भी देखा, किंतु वो स्वप्न नहीं, सच लगा था। हाँ, कैसी वो घटना किसी और संसार में घट रही थी, जहाँ बस मैं और आप थे। उस सुनहरे स्वप्न के बाद तो केवल मिलने की ही प्रतीक्षा थी। मिलन के प्रयासों के लिए अनेकों बार धन्यवाद। और जो चित्रलेखा ने कहा वो भी एकदम सत्य है। हमारा मिलन तो होना ही था, इसीलिए तो आज हम यहाँ दोनों एक साथ हैं। यहाँ तो हम एक साथ हैं, किंतु यहाँ के बाहर हमारा एक होना बहुत कठिन है। मुझे नहीं पता पिताजी इस बात के लिए मानेंगे या नहीं, हमारा विवाह हो पाएगा या नहीं। मैं वचन देता हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब तक तुम्हारे पिताजी हमारे विवाह के लिए मान नहीं जाते, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। कहीं अनिरुद्ध जी से कोई भूल ना हो जाए, बाणासुर को पता चल गया तो? अब इन सभी चिंताओं से आगे जाने का समय है मूषक जी। तो प्रभु हमें क्या करना है, ये तो बताइए। कुछ तो कहिए प्रभु, हमें क्या करना है? वही मूषक जी जिसका आपको भय है। बाणासुर को अनिरुद्ध के बारे में बताना है। बड़े भोज की तैयारी है। कोई विशेष मेहमान आने वाला है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं गणेश जी, ये तो मेरे प्रतिदिन का भोजन है। और हाँ, महादेव के अलावा उनके गण भी मेरे अतिथि हैं। आप चाहे तो आप भी मेरे साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित हैं। अच्छा, और कोई अतिथि नहीं है यहाँ? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई और भी है तुम्हारे शोणितपुर में, जिसकी तुम्हें ही नहीं तुम्हारी सेना को भी कोई जानकारी नहीं है। प्रभु ये क्या कर रहे हैं? ये असुर हाथ भी नहीं धोएगा और अनिरुद्ध जी के पीछे पड़ जाएगा। मैं अभी तुम्हारे पिताजी के पास जाता हूँ और हमारे विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखता हूँ। नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आप मेरे पिता के स्वभाव से परिचित नहीं। गुस्सा तो उनकी नाक पर रहता है। यदि उन्हें पता चला कि हम पहले ही मिल चुके हैं तो वो बिना सोच विचार किए आप पर प्रहार कर देंगे। उन्हें तो भनक भी नहीं लगनी चाहिए। किसका आभास हुआ आपको गणेश जी? क्यों लगा आपको ऐसा कि शोणितपुर में कोई है? मूषक जी आप ही बता दीजिए ना। मैं क्या बताऊं प्रभु? जो अभी यहाँ आते हुए मार्ग में आपने सुना था। प्रभु मुझसे क्या शत्रुता है आपकी? ये 1000 भुजाओं वाला दुष्ट यदि रुष्ट हुआ तो मुझे मसल कर रख देगा। ये मूषक जी, क्या सुना था आपने? किसी पुरुष का स्वर था। पुरुष? कहाँ? राजकुमारी उषा के कक्ष में। असंभव! प्रभु आपने ही उलझाया है मुझे, अब आप ही बचाइए। वो स्वर तो मैंने भी सुना था। मेरी आज्ञा के बिना शोणितपुर में कोई नहीं आ सकता। सच है, किंतु महादेव से तुमने ही वरदान मांगा था ना, तुम्हारा सामना किसी योग्य योद्धा से हो जो तुम्हारे 1000 हाथ। उससे पूर्व मैं उसके हाथ काट दूंगा। आपके यहाँ होने का पिताजी को पता चलने से पहले आप यहाँ से निकल जाइए। यदि नियति ने हमें मिलवा ही दिया है तो अवश्य ही उसके गर्भ में कोई बड़ा उद्देश्य होगा।
यदि यहाँ कोई आया भी है तो मैं उसे उसके उद्देश्य में सफल नहीं होने दूंगा। सेनापति! जी महाराज। जाओ और महल का चप्पा चप्पा छान मारो। यदि कोई बाहरी दिखाई दे तो उसे घसीट कर मेरे पास लाओ, भले ही वो राजकुमारी के कक्ष में ही क्यों ना छुपा हो। ये क्या कर रहे हो? देवी उषा के कक्ष में किसी पुरुष का आना मना है। किंतु महाराज ने मुझे पूरे भवन में देखने को कहा है। उन्होंने कहा है कोई स्थान मत छोड़ना। महाराज के आदेश के लिए महाराज के ही बनाए हुए नियम को भंग करेंगे क्या? तुम दोनों उस ओर देखो। लगता है पिताजी को आपके यहाँ होने का पता चल गया। आपको छिपना होगा। जाइए, छिप जाइए। राजकुमारी किससे बात कर रही हैं? उनके कक्ष में तो कोई भी नहीं गया। कुछ नहीं होगा उषा, कभी ना कभी तो तुम्हारे पिताजी को पता चलना ही था, तो आज ही क्यों नहीं? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? चुपचाप समर्पण कर दो और चलो महाराज बाणासुर के पास। मैं शत्रु नहीं हूं, इसीलिए मुझे समर्पण के लिए मत कहिए। और अपने महाराज को यह संदेश दे दीजिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, बंदी बनकर नहीं, बल्कि उनका अतिथि बनकर। महाराज, महाराज, राजकुमारी के कक्ष में एक योद्धा है। क्या कह रहे हो मूर्ख? स्पष्ट कहो। राजकुमारी के कक्ष में एक योद्धा है, उसने मुझे भी परास्त कर दिया। वो आपसे मिलना चाहता है, परंतु बंदी के रूप में नहीं, अतिथि के रूप में। एक कायर मेरा सेनापति कदापि नहीं हो सकता। मैं स्वयं जाऊंगा और देखूंगा मेरी पुत्री के कक्ष में कौन है। संभव है वो कोई ऐसा हो जिसके साथ उषा का भविष्य जुड़ा हो। नहीं, उषा मेरी पुत्री है। उसका विवाह उसी से होगा जिसे मैं उसकी योग्य समझूंगा, किसी घुसपैठिए से नहीं। दुस्साहसी, अब तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड मिलेगा। दुष्ट, अब नहीं बचोगे तुम। एक बार मुझे सुन तो लीजिए, कम से कम मेरा परिचय तो जान लीजिए आप। तुम्हारा एक ही परिचय है, घुसपैठिए हो तुम। इसे दंड मिलना ही चाहिए। रुकिए पिताजी। मैं इनसे प्रेम करती हूँ। इनसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम केवल उससे प्रेम करोगे जिसे मैं तुम्हारे लिए चुनूंगा। कोई बिन बुलाए यहाँ आए और मेरी पुत्री को प्रभावित करे, ये मैं कदापि नहीं सहूंगा।
मेरी बात ना सही, कम से कम अपनी पुत्री की बात तो सुन लीजिए आप। बस, और कुछ नहीं सुनूंगा मैं। मेरी पुत्री के लिए विवाह प्रस्ताव वो ही रख सकता है जो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हो। जब मुझसे युद्ध कर अपने बल को प्रमाणित करोगे तब सुनूंगा तुम्हारा प्रस्ताव। यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। बाणासुर इतना भी स्वार्थी नहीं है कि एक बालक को पहले ही दांव में परास्त कर दे। इसलिए पहला दांव चलने का अवसर मैं तुम्हें देता हूं। पिताजी, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ, भयभीत हो गए? करो वार मुझ पर। युद्ध छोड़ पूजा में लग गए। जब सामने प्रथम पूज्य हो तो भय कैसा? उनका नमन किए बिना रण में कैसे उतर जाऊंगा? ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम लंबोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। बस, यदि तुम्हारी पूजा समाप्त हो गई हो तो युद्ध आरंभ करें। पूजा में बाधा डालकर बाणासुर ने अपनी पराजय तय कर ली है। नहीं गणेश जी, आप इसे आशीर्वाद नहीं दे सकते क्योंकि आप मेरे साथ हैं। हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, पर तुमने ही तो कहा था कि ये तुम्हारे सामने एक बालक है। तुम्हें क्या लगता है मेरे आशीर्वाद के बाद ये तुम्हारा सामना कर सकेगा? कहीं तुम्हें इस बात का भय तो नहीं कि ये तुम्हारे 1000 हाथ काट देगा? यही बात है ना, भयभीत हो गए तुम? भय स्वयं बाणासुर से भयभीत होता है। बाणासुर को किसी का भय नहीं है। आपको जो आशीर्वाद देना है दे दीजिए। मेरा आशीर्वाद है, जिस उद्देश्य से तुम्हारा आगमन हुआ है तुम उसमें सफलता पाओ। बस हो गया, अब करें युद्ध। तो अभी आरंभ है बालक। धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के
1000 टुकड़े करूंगा मैं। विजय उसी की होती है जिसे अपनी शक्ति पर विश्वास के साथ साथ प्रतिद्वंदी के सामर्थ्य का भी आभास हो।